नमस्कार दोस्तों, आज मैं एलसीएम एचसीएफ का एक नया भाग लेके आया हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग परीक्षा हॉल में कित सेकेंडों में कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में आप लोग को बताऊँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर। मतलब पहला वाला योग है, दूसरा वाला अंतर है। योग है 224 और अंतर है 196। यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। पहला दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग है 224। इसी का अंतर है इसी का अंतर है 196। ठीक है दोस्तों, इसको चाहिए तो आप समीकरण मान के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जब एलसीएम और एचसीएफ के साथ कोई मान ना दे, ठीक है, जैसे 2 एलसीएम 3 एलसीएम ऐसा नहीं कुछ दिया तो कुछ मत कीजिएगा। एलसीएम हमें चाहिए तो एलसीएम के लिए क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब इसको जोड़ देते 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4 बटे 2। इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 का। इसका मतलब दोस्तों एलसीएम कितने का हो गया, 210। दोस्तों एचसीएफ का देखिए क्या करना आपको, दोनों को घटा देना है। अब बटे 2, 4 और 24 28 बटे 2 मतलब 14। एचसीएफ कितने आ गए, 14। अब बोलते हैं दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या। इससे पुराना वीडियो अगर मेरे देखे होंगे, इसके लिए मैं एक फार्मूला दिया था आप लोग को, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको इससे लिखिए या इसको इससे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल है। ठीक है, इसको आप इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम मेरा कितना आया, 210। एचसीएफ कितना है, 14। पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम एक्स। पहली संख्या कितनी दी है, 42। ठीक है दोस्तों, 42 पंचे क्या होता है, 210, और 14 पंचे क्या होता है, 70। 70 कौन सा ऑप्शन है, C। ठीक है दोस्तों, पहला का आंसर क्या आया, 70। अब पेपर हॉल में दोस्तों ये सब मत कीजिएगा, आप समझ गए हैं, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है, इतना मत कीजिएगा। जैसे आइए मैं दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को प्रैक्टिस करवाता हूँ, हम कैसे पेपर में जल्दी करेंगे। दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनके बीच का अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग को पेपर में क्या करना है, आपने देखा है इसको मैं प्लस किया, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं, 9 और 1 10, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7।
बटे इसको काट लेते तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 360। ठीक है। अब इसी प्रकार एचसीएफ निकालना है तो घटा देना है आपको। 351 है, 369 है, तो कितना आएगा आपका 18 बटे 2 तब 9। ठीक है दोस्तों, अब फार्मूला पे रख देते हैं। एलसीएम है 360, एचसीएफ है 9। देख लीजिए आपका एलसीएम है 360, एचसीएफ है 9। इसमें एक संख्या है 72, दूसरी संख्या x मान लीजिए। 9 अट्ठे 72, 8 से इसको काट देते हैं। 8 चौका 32, बचा कितना 4। 36 में 32 गया तो 4, 4 पर जो 40, 8 5 40, x बराबर 45। 45 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी। आप लोग को ये 2 क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो तीसरा देख लीजिए उसी पैटर्न में। एक और, दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या हो? दोस्तों ये एसएससी सीजीएल मेंस के 2020 और 22 में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कैसे हल करते हैं? तरीका वही कीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम। जोड़ देते हैं, 2 और 4, 2 और 6 8, 1 और 9 10, 5 4 9 और 1 10 बटे 2। भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 0 2 चौका 8। एचसीएफ देख लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, 4 और 12 16 बटे 2 8। ठीक है, अब फॉर्मूला पे रख लीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या x। 8 निया 72, अब 9 से इसको काट रहा हूँ, 9 पचे 45, 50 में 45 गया तो 5, 5 पे 4 54, 9 छक्के 54, x बराबर 56, आंसर डी। दोस्तों ये एक ही पैटर्न का मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन बताया। अब मैं पूरा उम्मीद करता हूँ जो आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, आप पैटर्न चेंज करते हैं। दिया है दो संख्या का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है? इसमें दोस्तों व्युत्क्रम का योग उल्टा, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, इसको इधर बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। पहले दिया है दो संख्या का योग, तो संख्या को मानता हूं मैं दो संख्या x और y है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दो संख्या x और एक संख्या x है और एक संख्या y है, इसका योग दिया है 60 और उनका एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है ये पूछा है आपसे। कोई बात नहीं, आपको एलसीएम एलसीएम दिया है 72 और एचसीएफ दिया है 12, ये क्वेश्चन में दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करें। आप लोग को दोस्तों अभी फॉर्मूला देखिए हमने,
जो फार्मूला हमारा है एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला है। एलसीएम है 60, एचसीएफ है 12, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास x इंटू वाई बराबर 60 इंटू सॉरी 12। ठीक है, हमें पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योग क्या हुआ। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा। आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x बटे वाई 1 सॉरी। आइए इनको हम हल करते हैं। संख्या को क्या मानो एक्स वाई, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई, मतलब इधर y इधर x। y प्लस एक्स या x प्लस वाई का मान कितना है दोस्तों, 60। ठीक है, x इंटू वाई का मान है, सॉरी एक मिनट, एलसीएम कितना है 72। एलसीएम कितना है, ये गलत हो चुका था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रश्न में दिया गया है। आइए अभी हमने फार्मूला पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम है हमारा 72, एचसीएफ है 12, संख्या पहली x माना हो और दूसरी को y माना। इसको करेंगे हम x इंटू वाई बराबर 72 इंटू 12। ठीक है, गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे काटना ही है। अब बोलता है लास्ट में दोस्तों, व्युत्क्रमों का योग क्या हो। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। संख्या को x और y माना हूं मैं, इसको पलट दूंगा तो 1/x और 1/y। एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, x इंटू वाई, इसका इधर y और ये इधर x। x प्लस वाई या y प्लस x का मान कितना है दोस्तों, 60। x इंटू वाई का मान कितना है, 72 इंटू 12। 12×5 = 60, मतलब 5/72। 5/72 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेपर हॉल में ये सब नहीं करना है। आपने क्या सीखा, जो योग है वो ऊपर है और एलसीएम और एचसीएफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए उसी पैटर्न में अब मैं शॉर्ट में सीधे यहाँ हल करूंगा सीधे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको। दो संख्या का योग 66 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 315 है। संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, जैसे दोस्तों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछे, सीधे आप क्या कीजिए, योग जैसे देखिए योग ऊपर साफ था, इसमें पीछे योग ऊपर है, आप भी योग को ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का क्या है, गुना। इसी प्रकार एलसीएम कितना है 315 और एचसीएफ कितना है 3। देखिए दोस्तों सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22/315। कौन सा ऑप्शन है, नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए। एक और क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए। यदि दो संख्या का योग 84 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। फिर संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बोल रहे दोस्तों, फिर वही कहानी, योग को ऊपर रख दीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लीजिए। एलसीएम कितना है 124 और एचसीएफ कितना है 3, 3 से काट दीजिए इसको।
तीन दूनी 6, बचा कितना 4 2, 8 में 6 गया तो 2, 2 पर 4 24, 3 अट्ठे, ठीक है। इसको अब हम किससे काट सकते हैं? 4 से काटते हैं। 4 दूनी 4 सत्ते 28, 4 एक 4 तिया 12, 4 एक 4, 7 बट्टे 1। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है दोस्तों, तो ये आज का मेरा योग पे आधारित प्रश्न कैसा लगा और विक्रमों के योग पे आधारित प्रश्न कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट